how does visualization help with that? It is everything for me. How so? Imagination is not a small thing. Throughout history, जो भी more successful leaders, scientists और athletics थे, उन्होंने एक secret technique का use किया है, which is called visualization. So आज हम इसको बहुत deeply समझने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है. हमें लगता है कि उन लोगों के पास कुछ सुपर पावर चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है. जैसे कि अभी मैं सोचूंगी कि मैं किसी दिन विराट कोहली से मिल पाऊंगी, या मुझे नेक्स्ट ईयर विराट कोहली से मिलना है, ठीक है. सो क्या ये पॉसिबल है? क्या मुझे नेक्स्ट ईयर ये लैम्बोर्गिनी लानी है या ये सुपर आना है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इट साउंड्स इम्पॉसिबल. पर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी डोंट नो टू यूज इट. So first we will understand the difference between the law of assumption and law of attraction. Then we will see, some of the myths, and we'll understand the importance of work and effort in visualization. आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि उसका साइंटिफिक रीजन क्या है. assumption या law of visualization का साइंस देखेंगे हम. Or finally we will see how to do the visualization. So stay till the end, see what ChatGPT is saying on law of visualization and law of assumption. So the law of attraction and law of assumption are both concepts related to manifestation, but they approach it differently. The law of attraction suggests that attracting positive experience requires focusing on and vibration at the frequency of a desired outcome, like an energy. The law of assumption, on the other hand, purports that by assuming your desired outcome is already true, you can change your reality and attract it into your experience. Okay, if I give you a simple example of any sport, take football. Okay, in a football, if we use a law of attraction, then before our game, we will think, how will I play the football? And in the law of assumption, then I will go in the ground. Yeah, means in my mind, okay, I am on the ground, I am playing the football, how I am scoring, how I am winning, I will see by my eyes. मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा और एकदम सिंपल वर्जन बोलेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम करने वाले हैं उसको पॉजिटिव थिंकिंग जैसा, ठीक है. और लॉ ऑफ असम्पशन में हम रियली में हम उस मोमेंट में जा रहे हैं, हम उस काम को कर रहे हैं. ओके, सो इसमें लॉ ऑफ असम्पशन ज़्यादा बेटर है. Okay, if you use, then you can, if you want, then you can use the law of attraction also, but law of assumption is better. Okay, so now, अभी आप इमेजिन कीजिए एक मीडियोकर की लाइफ को. एक मीडियोकर कैसे जीता होगा? जैसे कि सुबह कोई भी टाइम पे उठने के बाद, फिर रील स्क्रॉल करने के बाद, जो भी मन में आया किया, और उसके बाद टाइम पास करने के बाद, लंच के बाद वही फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, और फिर रात को जो चेकआउट कर रहा था रील स्क्रॉल करते हुए कि मैनिफेस्टेशन ऐसा कुछ रीड किया उसने, उसके बारे में सर्च किया, और फिर रात को उसने विजुअलाइज किया और वो ये एक मंच से कर रहा है कि उसको कोई भी एक कार चाहिए, ठीक है, उसने उसे विजुअलाइज किया. और एक मंथ के बाद जब उसे वो नहीं मिला तो वो ऐसा बोलने लगा कि लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ ये कुछ ये सब बकवास है, ये हमारे लिए काम नहीं करता है. कुछ लोगों के पास सुपर पावर होती है, उनके लिए काम करता है. बट रियलिटी आप देखोगे तो आपने उससे पूरे दिन किया क्या है? उसने पूरे दिन क्या किया? पूरा दिन उसने वेस्ट किया, और फिर रात को उसने विजुअलाइजेशन किया, रात को विजुअलाइज किया. उसको लगता है कि वो रियलिटी बन जाएगी, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा. ठीक है, अभी आप ही सोचो ना, इट इज वेरी सिंपल. अगर आप बस सोच रहे हो पर उस पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे, अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्रिकेटर बनना है पर आपने अभी तक बैट भी हाथ में नहीं लिया है, तो आप कैसे बनोगे? अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है पर आपने अभी कुछ अपना सेटअप भी सेट नहीं किया है, अभी आपने सेटअप, और आपने कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है, आपने कुछ अरेंज नहीं किया, बस आप बोल रहे हो कि आपको
एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, बन पाओगे ऐसे? बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। सो अभी इसमें ना मेन थिंग क्या है कि इफ यू आर विजुअलाइजिंग, then first you have to shape your identity like that. Means if I'm visualizing that I want to be an entrepreneur, then I will shape my identity like that. Like I will think that how, so I will think that वो कैसे कर लेते हैं, मतलब ये वो इतना जल्दी कैसे उठते होंगे, वो अपना काम कैसे करते होंगे, उनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखते होंगे, वो ब्रेकफास्ट कैसे लेते होंगे, जिम कब जाते होगे, कौन से एक्सरसाइज करते हो, कैसे करते होगे, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आपको जो बनना है, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, जो भी बनना है, अगर आप उसके जैसे रह नहीं सकते हो तो आप वो बन कैसे सकोगे? इट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे एक अच्छा शेफ बनना है तो मुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी मैं अच्छे शेफ बन जाऊंगी, नहीं। वैसे ही अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो कोई भी चीज को, वॉट एवर यूर विजुअलाइजिंग, दैट मस्ट बी, यू मस्ट कीप योर आइडेंटिटी लाइक दैट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप मैं सोच रहे हो कि आप कर लोगे तो नहीं होगा, और उसके लिए आपको सॉलिट्यूड पे काम करना सीखना पड़ेगा, जो कि मोस्टली लोगों को आता ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, ठीक है अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है अभी एक बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग ऑपरेशन, किसी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अभी ऑपरेशन रूम में क्या डॉक्टर किसी को भी आने देगा? नहीं आने देगा। आने देगा ऐसा बोलेगा कि हाँ आप सब आ जाओ फैमिली मेंबर्स, मैं कर लूंगा, ऑपरेशन चल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, जो भी पर्सन वहाँ पे हॉस्पिटल में है उसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इतना ही सीरियस आपको आपके गोल्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए होना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी कार चाहिए, अगर आपको किसी को डेट भी करना है तो आप अगर ऐसे हो ही नहीं, आप उसके लायक ही नहीं हो, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सॉलिट्यूड में काम कर रहे हैं तो हम सबसे अलग हो रहे हैं, हमारे पास कोई होगा नहीं। ऐसा नहीं है। आप सॉलिट्यूड में काम कर रहे हो मतलब आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, आप अपने वर्क को टाइम दे रहे हो, आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप 10 घंटे काम करो, नहीं। जितने भी 2 घंटे से ज्यादा ही होते हैं सॉलिट्यूड फेज में से, तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे काम कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऊपर भी जाके चिल्लाओगे, कोई आपके रूम में आ रहा है, नहीं। आपको उससे पहले बोल के रखना है कि नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी and I am going to do this work. I don't want any kind of distraction right now, ठीक है। आपको सबको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। अभी सॉलिट्यूड पर इतना डीपली नहीं जाना है, किसी दिन इसके ऊपर भी हम डीपली बात करेंगे, पर नॉट नाउ। विजुअलाइजिंग समथिंग, then you have to act it according to it and you change your personality according to that, ठीक है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप ऐसे को अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ऐसे कैसे देखते हैं, जैसे कि अभी सोचो एक मीडिया अपने आप को कैसे देखता होगा, नहीं ये अपने बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं होगा भाई, इतना सारा हम नहीं कर सकते। अभी वो अपने आप से बोल रहा है कि वो खुद नहीं कर पाएगा, तो क्या वो कर पाएगा? अगर मैं अपने आप से बोलूं कि मैं आज बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी नहीं। सो आपको अपने सेल्फ टॉक्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी के साथ। अभी हम समझेंगे साइंटिफिक रीजन के, साइंस के बारे में क्या बोलते हैं। देखो साइंस बोलता है, अगर आप सर्च कर सकते हो उसको डिटेल में, ठीक है। अभी हमारा जो ब्रेन है ना, वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं बना पाता है। आवर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन 1996 समथिंग में। तो उसमें ना ग्रुप से डिवाइड किया था पार्टिसिपेंट्स को। फर्स्ट ग्रुप को बोला था उनको एक्चुअली फ्री थ्रोज बास्केटबॉल के फेंकने थे। फर्स्ट ग्रुप को ऐसा बोला था कि आप डेली 1 आवर प्रैक्टिस करो, मतलब फर्स्ट ग्रुप को प्रैक्टिस करना था। सेकेंड ग्रुप को ये बोला था कि आप डेली हाफ एन आवर और 10 मिनट्स विजुअलाइज करो अपने आप को खेलते हुए। और उनको जो थर्ड ग्रुप था उनको कुछ भी नहीं करना था। और फिर जब रिजल्ट आए तो वो बहुत शॉकिंग थे। फर्स्ट ग्रुप ने 24% इंप्रूव किया आफ्टर 1 मंथ, ओके। सेकंड ग्रुप ने 0 प्रोग्रेस की, 0 के आसपास ही प्रोग्रेस की, ओके। और जो सेकंड ग्रुप था उसको बस विजुअलाइज करना था, उनको बास्केटबॉल ग्राउंड में जाके बास्केटबॉल टच भी नहीं किया, उसके विजुअलाइज किया खाली, फिर भी उस ग्रुप ने 23% इंप्रूव किया। यस, ओके। सो सोच रही हूँ कि मैं आज अच्छे से स्पीच दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं रियली में दे दूंगी ऐसी स्पीच। हमारे ब्रेन को नहीं पता है डिफरेंस। दिस इज वाई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ असम्पशन वर्क करता है।
आपको बस अपने ब्रेन के ना एक इमेज दिखाने देनी है कि ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, एंड फिर आपका ब्रेन कर देगा ऐसे। उसको नहीं पता है डिफरेंस। ओके, सो अभी आप फाइनली देखेंगे कि ये विजुअलाइजेशन करते कैसे। ओके, एंड दिस इज वेरी फन, सो स्टे टिल द okay, so first you have to take some of the deep breaths like okay, like that you have to take। okay, अब अभी अगर आप बिगिनर हो तो आपको 7 जितनी लेनी पड़ेगी, बट अगर आप पहले से ही मेडिटेशन करते आ रहे हो तो आपको इतनी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अभी उसके बाद आपको ना अपने यहाँ पे you have to focus here, दिस इज कॉल्ड आज्ञा चक्र। सो आपको यहाँ पे फोकस करना है, मतलब आपके ब्रेन में जो भी, मतलब आपके ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे इस जगह पे फोकस होने चाहिए। पहले डीप ब्रेथ लेनी है कुछ, ठीक है। लेट मी शो यू। ओके, इफ यू वांट आप स्पीड बढ़ा सकते हो बट डोंट स्किप इट। ओके, ओके, नाउ आई एम इन द मोमेंट। जब हम अपने ब्रीथ पे फोकस करते हैं तो हम एकदम मूवमेंट में आ जाते हैं। हमारे पास ना ही कोई प्रेजेंट ना ही कोई पास्ट के थॉट्स होते हैं, ना ही फ्यूचर के थॉट्स होते हैं। ओके, अभी नाउ आई एम इन द मोमेंट। अभी आई टॉक विद माई सेल्फ, लाइक अभी आई हैव टू फोकस हियर, ठीक है। तो अभी मैं उसके लिए क्या यूज करती हूँ, ठीक है, आप सब अपने अपने ऐसे यूज करते हैं, बट व्हाट आई यूज इवन इन द मेडिटेशन ऑल्सो आई यूज दैट कि मैं, आप एक रोड पे बैठे हो और सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, ठीक है। आप नो पार्किंग एरिया में बैठे, ऐसे समझना कि आपके सामने कोई व्हीकल रुकेगा नहीं, मतलब आपके साथ आपको कोई भी थॉट को पकड़ के बैठना नहीं है, आपको उसको करेक्ट नहीं करना है। जो भी थॉट्स आ रहा है उसको जाने दो, इधर से थॉट जाएंगे, जब उसके बाद जब सारे थॉट्स आ जाएंगे, जब आपका ब्रेन एकदम एम्प्टी होगा तब आप फोकस करोगे यहाँ पे। ओके, और उसके बाद आप उसके बाद आप विजुअलाइज करोगे, जैसे कि अभी उसमें भी आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट इज दैट आप सोचोगे कि आपके सामने एक मूवी चल रही है जिसमें आपको जो भी ड्रीम्स है आपका जो भी है उसको विजुअलाइज कर रहे हो एक मूवी के जैसे। और सेकेंडली आप कर सकते हो कि आप सोच सकते हो उस मोमेंट में जाके कि आप कैसे वो काम को कर रहे हो, जैसे कि फुटबॉल खेलना ले लेते, आप कैसे फुटबॉल खेल रहे हो, और ऑन द अदर हैंड आप सोच रहे हो कि मैं कैसे फुटबॉल खेलूंगा, मतलब आप एक मूवी के जैसे देख रहे हो। अब वैसे फर्स्ट वन आप कैसे फुटबॉल जाके खेलोगे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप दोनों को यूज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। और इसके बाद में हम देखेंगे मॉन्क मोड जो कि जल्दी ही आने वाला है, और सॉलिट्यूड भी हम जल्दी देखेंगे। सो सब्सक्राइब इफ यू रियली फाइंड समथिंग। देखो, अगर आपको आई क्रिएटेड दिस चैनल टू मेक द डेडलीस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।